हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और इस वीडियो में हम आपको अपने शाम का जो हमारा नज़ारा होता है घर का, वो हम दिखाने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो मेरी मम्मी ने बना दी है चाय। तो मैं इस चाय को आप भी देख सकते हो, और ये देख सकते हैं अभी तो मैं चाय पीऊँगा और उसके बाद हम करेंगे आगे की बात। जो कि आप देख सकते हैं बेहतरीन नज़ारा लग रहा है शाम का, मस्त बिल्कुल। मतलब क्या ही बताएं आपको, आज इतना सुनहरा, मतलब इतना सुहाना लग रहा है कि कुछ पूछो ही मत आप। तो चलिए जल्दी से मैं अपनी चाय ख़त्म कर देता हूँ। और अगर आप भी शाम को ही अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी चाय ज़रूर पिया करें। तो फाइनली अब चाय हो चुकी है ख़त्म और अब बातें होंगी शुरू। क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे जुड़ा ही इसलिए हूँ ताकि आपसे आपकी कुछ बातें कर सकूँ आपके जीवन से रिलेटेड, और आपको कुछ ऐसा बताऊँ कि आप भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप किसी भी एज में हैं, कहीं भी हैं दोस्तों, आज में जीना प्रारंभ कीजिए, आज में। क्योंकि कल का कोई निश्चित नहीं होता, और जो कल निकल गया उसका भी कोई मतलब नहीं है। बस वो एक आपके लिए सीख हो सकती है, और आने वाला कल आपकी एक समझ है जिसे आप जीते हैं। और जो कुछ है वो आपका वर्तमान है, प्रेजेंट। इससे जो एक सेकंड निकल गया, जो मैंने बात कही है, वो भी ख़त्म, वो भी गया। उसके बारे में भी नहीं सोचना है, आगे के बारे में सोचना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। लेकिन फ्यूचर के लिए सोच तो भाई, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई टारगेट होते हैं, सभी के होते हैं, आपके भी हैं और मेरे भी हैं। आपका किसी का सपना है कि उसको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, किसी का सपना है बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, और किसी का सपना हो सकता है कि उसको अपने माता पिता की सेवा करनी है। किसी का सपना हो सकता है कि वो अपने भाइयों को, बहनों को, उनको अच्छा पढ़ा लिखा दे। किसी का सपना होता है कि उसके घर के सारे लोग अच्छे से रहें। इस प्रकार से तो आप एक को अपने बच्चों के ऊपर, या अपने ऊपर, या परिवार के किसी सदस्य के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल ना थोपें कि तुम उसके जैसे बन जाओ। क्यों बन जाओ भाई? वो कुछ, क्योंकि हर इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं, हर इंसान यूनिक है दोस्तों, हर इंसान अलग है। और आप इन सब चीज़ों को, सॉरी दोस्तों क्योंकि थोड़ा सा फीवर वीवर था, इस वजह से कब भी हो गया था थोड़ा सा, तो उस वजह से थोड़ी सी अब वो चलता है। क्योंकि अब उसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हैं तो वो तो निकलती हैं। तो आपको वो चीज़ उन पे थोपना नहीं है, कुछ भी हो जाए। वो जैसे हैं उनको वैसा रहने दीजिए। वो जो काम करना चाहें, बस ये देखना कि काम अच्छा करें। बस अगर वो अच्छा कर रहे हैं, भले पैसा कम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या पता है ज़िंदगी के किस मोड़ पर वो सफल हो जाएं, और हो सकता है उस फील्ड में टॉप पे पहुंच जाएं। तो ये चीज़ें कोई ऐसी फिक्स नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको लगातार काम करना है कि आपको चीज़ें थोपनी नहीं है। और कोई आप विज़न है आपका, कोई मिशन है, तो उसके लिए आपको आज से काम करना प्रारंभ कर देना। मतलब जो कुछ है आज में ही है। आज जो आप करेंगे उसी से आपका जीवन निर्धारित होता है कि कल आप क्या बनेंगे। तो बनना है, ठीक है, आप काम करते चलिए। और कभी कभार क्या होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वैसा कुछ नहीं हो पाता है, और ना होने की वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे, मतलब कुछ तो मैंने ऐसे ही जब मैं पढ़ रहा था कि वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, डीएसपी है, कोई एसपी है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए, और ना ही कभी किसी को इस प्रकार की चीज़ें करना चाहिए। वो इतने बड़े डिसीजन अपनी लाइफ को ख़त्म करने का, ये कौन सी चीज़ है? इंसान का जीवन मिला है, स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करने के लिए ही। और आपको जीवन में अगर स्ट्रगल नहीं है तो आप फिर तो पशुओं के समान हैं। स्ट्रगल मानव के जीवन में ही होते हैं, और होने ही चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में रहता हूँ। तभी तो मतलब आविष्कार होते हैं। अगर स्ट्रगल नहीं हुआ तो आविष्कार होंगे कैसे? मान के चलो, एग्जाम्पल ले लें एक छोटा सा। जब कभी किसी ने, कोई पैदल चल रहा होगा, चलते चलते अब उसका हुआ होगा दिमाग ख़राब, यार अब इस कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है कि ताकि मैं
जो ये कहीं जाना है 10 किलोमीटर तो उसको लग रहे थे 2 घंटे या 1 घंटा लग रहा था। कुछ ऐसा जुगाड़ बनाना है कि यार मैं 5 मिनट में, उसको ऐसी इमरजेंसी रही होगी और वो नहीं पहुंचा होगा, तो कहीं ना कहीं उसने साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर मोटरसाइकिल का हुआ, फिर और उसको गति चाहिए होगी, फिर उसने बसेस, कारें और चाहिए, तो फिर उसने हवाई जहाज़ बनाए कि मुझे समय बचाना है। तो दोस्तों, जब स्ट्रगल होते हैं तभी आविष्कार होता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए और जान लीजिए। स्ट्रगल के पीछे जो चीज़ें होती हैं वही, उन्हीं से आविष्कार होता है। मतलब वही है आविष्कार की जननी है। एक प्रकार से आप इस चीज़ को इस प्रकार से ले सकते हैं। आविष्कार की जननी वो स्ट्रगल ही है। कोई भी चीज़ का इन्वेंशन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल होगा, इस प्रकार की कोई साइकोलॉजी होगी उस चीज़ के पीछे, तब तो वो मतलब चीज़ सामने आई है। जैसे मान के चलिए हम आधुनिक युग की बात करें, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार। अब किसी को ऐसा लगा होगा, थॉट आया होगा उसके दिमाग में कि यार हम किसी से बात करना, तो पहले चिट्ठियों वाला सिस्टम था, फिर उसके बाद टेलीफोन आया। और लेकिन भाई किसी न किसी को ये लगा होगा कि यार मैं ये समय कैसे बचाऊं। वो गया होगा, थका होगा, पहुंच नहीं पाया होगा समय पे, उसको डांट पड़ी होगी, तब जाके मतलब ये चीज़ें हुई हैं कि भाई वो धीरे धीरे उसने नींव रखी, फिर उसने और किसी ने सोचा कि इसमें और चीज़ें लाई जा सकती हैं, फिर ये हुआ कि भाई बात होने लगी, बात के बाद फिर उसमें वीडियोस आने लगे, फिर ये एक समय ऐसा आ गया कि हम बात करते हैं मतलब लाइव, एक दूसरे से वीडियो कॉल होने लगी। तो अब ये मतलब नॉर्मल हो गया है सारी चीज़। इसी प्रकार से लाइट के संबंध में, कोई अंधेरे में रहा होगा, भाई पंखे का आविष्कार हुआ, वो बिजना हिलाते हिलाते हाथ दर्द कर रहे होंगे, तो उसने भाई पंखा बना डाला। मतलब ये कहीं ना कहीं उसके पीछे यही साइकोलॉजी है कि वो परेशान हुआ है जिसने आविष्कार किया है। तो जो परेशान होते हैं, लेकिन माइंड क्रिएटिव रखना है, अपने आप को इस प्रकार से डेवलप कर लो, बना लो कि पहली चीज़ तो किसी के कहने से कोई फ़र्क ना पड़े आपको। कोई कुछ बोल रहा है, भाड़ में जाने दो साले लोगों को, कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई अच्छी बात बोलता है, अगर है सही, तो भाई उसको अपने से जो उसमें से अच्छी चीज़ें हैं वो लेना है आपको, और जो नेगेटिव है तो भाई तू ही रख, मुझे नहीं मतलब ये इन सब चीज़ों में पढ़ना। तो ब्लॉगिंग में हम इस प्रकार की बातें आपको बता रहे हैं, और बहुत अगर आप देखते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ होगी, तब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना जीवन इस प्रकार से ट्रेन करना है अपने आप को कि आपको फ्यूचर में समस्याएं ना आए। आप काम करते रहिए दोस्तों, मेरी यही दुआ है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे सक्सेसफुल हों, सारे लोग मेहनत करें। और मेरा तो एक मतलब ये भी रहता है, मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छा करें, सब लोग मतलब जो जो कुछ आपके ड्रीम हैं वो सबके ड्रीम पूरे हों। मतलब ये चीज़, इस प्रकार की सोच हर व्यक्ति में नहीं होती है, और जिनमें होती है वो इतना सोच नहीं पाते हैं कि वो किसी के लिए इतना भी बोल दें। मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है, बोलना भी, लोग बोलते भी नहीं हैं। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपको हर क्षेत्र में, आप कोई भी क्षेत्र है आपको वहाँ पे मेहनत करनी होगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत के साथ साथ उसको लगातार करिए जो काम आप कर रहे हैं। मैं किसी चीज़ को छोटा या बड़ा, या इसमें कम स्कोप है या ज़्यादा है, ये तो बात की बातें हैं। पहले आप उसमें करिए, लेकिन जो भी करना है पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से करना है। मतलब ये होना चाहिए कि उसमें उस चीज़ को भी लगे कि यार अब तो मुझे इसी के पास जाना है। वो चीज़ मजबूर हो जाए, वो जो आप बनना चाहते हो, वो जिस दिन मजबूर हो जाए कि यार इसके पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं, तब होता है खेल शुरू, तब होती हैं चीज़ें प्रारंभ। और बहुत ये वीडियोस थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल में हैं, परेशानियों में हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं
आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको जीवन पर्यंत काम आने वाली हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, काम का भी अनुभव है, लोगों से मिलने का भी है, लोगों को एनालाइज भी किया है मैंने कि किसी व्यक्ति सॉरी किसी व्यक्ति के पास बैठे और उनको हम देख रहे हैं और उनके पूरे जीवन को हम क्योंकि बैठते हैं बात करते हैं तो क्योंकि मैं बचपन से ही पहुंच जाता हूं कि भाई आप बचपन में कैसे थे, फिर क्या किया, फिर आप मतलब कोई 50 साल का भी मेरे साथ बैठे और अगर उससे बातें स्टार्ट हो गई तो मतलब वो फिर बचपन से बताएगा अपना पूरा कि बचपन में वो क्या करते थे, स्कूल नहीं गए तो क्या पढ़ना पसंद था, फिर उसके बाद उनको क्या समस्याएं आई। मतलब लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों के लिए पढ़ाई छोड़ दी दोस्तों। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ते रहो। एक मतलब पढ़ने से मतलब ये नहीं कि आप स्कूल ही जाओ, उसका मतलब होता है आप अपनी कोई स्किल डेवलप कीजिए, कुछ सीखिए, सीखते रहिए। मतलब आप 60 के भी हैं तो भी सीखिए, मतलब कुछ भी, योगा सीख लीजिए, योगा में बाबू बन जाइए। आप अपने मोहल्ले के जो भी हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको बुला रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, तो मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और जो आपसे सीखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा, उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा। और इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है एक 8 साल का बच्चा भी फेमस हो सकता है। इस समय दौर तो ये है, 8 साल का बच्चा वो भी रातों रात वायरल हो सकता है और एक 80 साल का वृद्ध हैं वो भी वायरल हो सकते हैं। तो दोस्त आप तो बहुत हैं आपके पास, और कहीं ना कहीं हमारे बारे में, इंसानों के बारे में ये कहा जाता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर का अंश है हमारे अंदर। तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हम प्राप्त भी कर सकते हैं। बस उसके लिए मेहनत करनी है। और कोई ऐसे ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से जिए, सिंपल तरीके से। अपना खाना मतलब बहुत मज़े से चलना चाहिए, खाना भी चलना बेहतरीन। पीने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, बाकी आप देख सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ कि आप इस प्रकार की चीज़ों में आएँ, आप ड्रिंक वगैरह करें, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और दोस्त आप अगर इन चीज़ों से बचे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं इन चीज़ों में कभी नहीं गया, क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो ड्रिंक करते थे, जिस वजह से, क्योंकि मैंने उनको देखा। अब मैं कैरेक्टर थोड़ा मैं जल्दी पकड़ लेता हूँ, पता नहीं क्या है, मतलब मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता लोगों को एनालाइज करने में कि ये अगर इस जगह पे है तो इसके पीछे मतलब क्या कहानी है। मतलब थोड़ा सा मुझे उसके कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो मैं समझ लेता हूँ कि यार ये व्यक्ति ऐसा है तो क्यों है। और मैंने दुष्परिणाम भी मैं समझ जाता हूँ। कोई पीने वाला है तो उसकी स्थिति, उसके परिवार की, बच्चों की मतलब बहुत टफ होती है, बहुत स्ट्रगल लाइफ होती है उनकी। वो कैसे जीते हैं वो तो मतलब वही जानते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है दोस्तों। और इसके साथ आप अगर चाहें तो ये गुटखा, तंबाकू, खैनी इनको भी छोड़ सकते हैं। इनकी जगह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग ये कहते हैं कि दारू पी के तुमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, या गुटखा खा के। तो वो मतलब जो नहीं खाता वो उससे कहते तुमने क्या जोड़ लिया। मतलब ये कोई आंसर होता है? ये आप उससे बोल रहे हो तुमने क्या उखाड़ लिया, तुम नहीं पीते तो। मतलब ये लोगों के आंसर होते हैं, मतलब बोलो तो ऐसा भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मतलब जो चीज़ गलत है यार गलत है, उसका दुष्परिणाम उसको 20 साल बाद 30 साल बाद मिलेगा कि भाई गुटखा खा रहे हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो लिखा रहता है, आप सर्च कीजिए, पढ़िए। आजकल तो आपको पढ़ना भी नहीं है, अपना मस्त यूट्यूब पे सर्च किया और वहाँ पे वो उससे संबंधित जो दुष्परिणाम होते हैं वो बताते हैं ना आपको। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं और आपको इनसे बचने का प्रयास करना है ताकि आप अच्छा कर सकें, बहुत अच्छा कर सकें। आप अपनी लाइफ ठीक रखिए, आप अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने बच्चों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, सबके प्रति एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बनाइए। और अपना काम है वो अच्छा पूर्ण ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करिए दोस्तों। आप अगर
जॉब करते हैं, आपका जॉब ओरिएंटेड माइंड है तो आप जॉब करिए, और बिजनेस ओरिएंटेड माइंड है तो आप बिजनेस करिए। बिजनेस में भी जो बिजनेस की सीख है वो मैं यही देना चाहूँगा कि बिजनेस में लोग सफल होते हैं, और इस दुनिया का, इस नेचर का, इस भगवान का ये सिद्धांत ये कि अगर आप काम करेंगे तो आप सफल होंगे, लेकिन दोस्तों उसमें टाइम लगता है। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो आप फिर बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस लाइन में आ सकते हैं, और टाइम नहीं दे सकते तो आप जॉब करिए, कोई काम करिए, कोई स्किल डेवलप कर लीजिए अपने अंदर। स्किल से भी मतलब बहुत अच्छा पैसा आता है, लेकिन जब तक आपके हाथ चलेंगे, मतलब शरीर काम का है, तब तक आएगा। जॉब में भी अब जब तक कर रहे हैं आप, किसी मान के चलिए किसी कंपनी में कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आपको वहाँ से कुछ पैसा मिल रहा है, आप वहाँ 10 दिन नहीं जाएंगे, 15 दिन नहीं जाएंगे, 20वें दिन आपके घर लेटर आ जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया गया है, और आपको उसी समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको कोई सपोर्ट करे, लेकिन ये सिस्टम ही ऐसा बना है। तो इनसे बचने के लिए फिर बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे अपना फुल एफर्ट भी दे रहे होते हैं, और फिर ये भी रहता है ना, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं बिजनेस क्लास, तो आपके बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो भी आके वहीं सेटल हो सकते हैं। भाई उनको करना है करें, बाहर कहीं जो कुछ करना है, जॉब करनी है, कुछ भी है, लेकिन नहीं अगर कहीं कर रहे तो फिर उनके पास ऑप्शन तो है, वो उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपने अगर स्ट्रगल किया तो फिर आपके बच्चे स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा रहेगा तो उसको चीज़ों को मैनेज करना, तो वो तो आपके साथ बैठेंगे तो वो वैसे ही सीख जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं दोस्तों, इनको भी आपको समझना है। और मतलब पूरा जीवन का निचोड़ जो होता है ना, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़िए और हमें सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि सपोर्ट की तो काफ़ी आवश्यकता है। हालांकि धीरे धीरे आपके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम बातें लोगों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास ये चीज़ें पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये किसी न किसी ज़रूरतमंद के पास पहुंचेगा, और वो अपनी लाइफ में मेरी इन बातों को इम्प्लीमेंट करता है तो वो एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, और जो कुछ भी करेगा मतलब वो। और एक चीज़ और है, हमारे जो जीवन का मतलब है वो है अल्टीमेट खुश रहना। अगर आप मान के चलिए 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आप खुश नहीं हैं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है उस पैसे का, ना उस जॉब का, ना मेरे लिए फिर वो मैं 3rd क्लास की जॉब बोलूँगा उसको। लेकिन अगर आप मान के चलिए 20,000 भी कमा रहे हैं और आप खुश हैं, मस्ती की लाइफ जी रहे हैं, तो वो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन सब चीज़ों के लिए काम करिए। बाकी अब बहुत हो गए दोस्तों, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार का नॉलेज मैं देता रहूँगा। और भी आप कमेंट करिए, कोई टॉपिक है आपके मन में, कोई प्रश्न है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कोई ऐसा ग्रुप बना दूँगा टेलीग्राम वगैरह पे, कि वहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टाटा।